श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल आज आपके लिए लेके आया है स्क्वायर रूट। आज हम लोग स्क्वायर रूट के सम के बारे में बात करेंगे। इसके लिए ऐसी कौन सी पुरानी पद्धति है या कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे हमें स्क्वायर रूट करना बहुत आसान हो जाएगा। जब हमने कल स्क्वायर की वीडियो डाली थी तो बहुत सारे पर्सनल नंबर पे कमेंट आए थे कि स्क्वायर रूट के बारे में बता दिया जाए, तो इसलिए हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमें ट्रिक से पहले 1 से लेके 9 तक जो स्क्वायर है वो हमें पता होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 यानी कि 81। तो यहां पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये एक ऐसी ट्रिक है कि अक्सर लोग कहते हैं कि समझने में बहुत मुश्किल है, समझ कम लग रही है या समय ज्यादा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इस ट्रिक को प्रॉपर ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे, तो आप फिर वही बात महसूस करोगे कि मैक्सिमम 2 या 3 सेकंड्स के अंदर आप बड़े से बड़े डिजिट्स का भी जो है स्क्वायर रूट कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट सम है 1 4 4 4। हमने इसका करना है स्क्वायर रूट। लेकिन स्क्वायर रूट करने से पहले एक आपको नियम बता दूं, उसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि वो नियम क्या है। सबसे पहले आप एक चीज को देखना, इधर हम लोग देख रहे जो हमने स्क्वायर किए थे, इधर देखिए किए थे ना, तो यहां पे जैसे 1 आ गया किसी का, और देखो किसका 1 आया, 81 के पीछे आ गए। यानी एक पीछे कब आता है, या तो वो 1 का स्क्वायर हो या वो 9 का स्क्वायर हो। समझिए बात को। दूसरी बात देखें, अब देखें 4 कब आता है, या तो 2 के स्क्वायर पे आता है या 4 पीछे आता है 64 होगा 8 के स्क्वायर पे। एक और टर्म देखते हैं हम लोग, जैसे हम देख रहे हैं 9 देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं 9। तो 9 कब आता है हमारे पास, 9 कब आता है, 9 आता है या तो 3 के स्क्वायर में और या 7 वाले में। अब एक और रह गया हमारे पास 16, जैसे पीछे 6 आ गया, तो 6 कब आता है, 6 हमारे पास आता है या तो 4 के स्क्वायर में या 6 के स्क्वायर में। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना आपने, क्योंकि हमारा आंसर इन्हीं से निकलेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमने लास्ट डिजिट ले लेना है। लास्ट डिजिट क्या हमारे पास यहां पे 4 है। अब देखो हमने 4 देखा था, 4 के आंसर निकालने के लिए या तो 2 आएगा पीछे या 8 आएगा। हमने यहां पे दोनों कर लिए, 2 आएगा या 8 आएगा। हमने यहां पे ये सोच लिया हमारे आंसर में पीछे या तो 2 आएगा या 8 आएगा, एक हमारा निकल गया। दूसरी बात, जैसे मैं हर बार कह रहा हूं कि जितने भी ट्रिक्स कर रहे हैं 2 डिजिट की गेम है, तो यहां पे जो लास्ट वाले 2 डिजिट हम लोग उसको भूल जाएंगे। अब हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, समझो कि आपने उसको क्रॉस कर लेना है। अब रह गया हमारे पास 14। अब आप देखो 14 है, 14 किसके नजदीक है, 9 के और 16 के। यही दोनों के मिड में 14 आने वाला है। 9 किसका स्क्वायर था, 3 का। 16 किसका स्क्वायर था, 4 का। तो यानी जो 14 था वो 9 और 16 के बीच में आने वाला था। इसलिए हमारा जो पहला आंसर था डिजिट 3, हमेशा हमने छोटे वाला लेना है। याद रखना, जो छोटे वाले संख्या उसका जो स्क्वायर रूट था वो कितना, 3। यानी हमारा फर्स्ट डिजिट आ गया 3। हमारे आंसर में फर्स्ट डिजिट क्या आ गया हमारे पास, हमने 3 ढूंढ लिया है। इसको मैं येलो से कर रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। 3 ढूंढ लिया हमने। फिर हमने लास्ट वाला डिजिट भी ढूंढ रखा था, कौन सा था, 2 या 8। अब हमने ये यहां फाइनल करना है कि 3 के साथ 2 आएगा या 8 आएगा। उसको जानने का ढंग क्या है कि हमारे पास था 14। 14 देखो 9 के नजदीक है या 16 के नजदीक है, 16 के नजदीक है। बाद वाले के नजदीक है, अगर बाद वाले के नजदीक है तो लोग बड़ा डिजिट ले लेंगे 8। हमारा आंसर आ गया 38। आवर आंसर इज 38। बहुत इजी है, बहुत आसान है। मैं समझ पा रहा हूं कि अभी आपको कहीं ना कहीं ट्रिक अधूरी समझ लग रही है। कोई नहीं, अभी और सम देखते हैं।
जब तक आप लोगों के मन में ये पूरी तरह से ट्रिक समझ नहीं आती तब तक मैं लगातार सम कर ही जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा। अगर कहीं भी परेशानी हो रही हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा, हम उसको और क्लैरिफाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत आसान दे रहा हूं एक आपको ताकि हमें थोड़ा समझने में और आसानी हो जाए। 7 to 9, 7 to 9 जैसे हमने पहले बनाया था। अब एक जो है, एक के क्या पता लगता है, 1 और 9 से ही, एक के पीछे 9 है। ये बात आपने बार बार नहीं बनानी है, जस्ट मैं ये आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने की, लेकिन आपको ये चीज वैसे ही याद हो जाएगी, तो जिस वजह से आपको ये चीज बनानी नहीं पड़ेगी। तो लीजिए, अब हम 729 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पीछे क्या है, 9। 9 कहां आता है, या तो 3 का होगा या 7 का होगा, या तो 3 का होगा या 7 का होगा। यहां पे हमें लास्ट डिजिट में 2 आंसर मिल गया, 3 या 7। फिर मैंने पहले कहा स्क्वायर रूट के अंदर क्या करना, हमने 2 डिजिट की गेम खेलनी है, पीछे वाले 2 डिजिट आपने भूल जाने हैं। भूल गए, अब क्या रहेगा हमारे पास, 7। अब 7 किसका स्क्वायर, देखो 4 और 9 में से किसके, 4 और 9 के बीच में आ गया, यानी एक तो 2 का स्क्वायर था, एक था 3 का स्क्वायर, छोटे वाला कौन था, 2 का स्क्वायर था ना। पहला डिजिट में आंसर मिल गया 2। फर्स्ट डिजिट क्या था, हमने आंसर ढूंढ लिया, क्या ढूंढ लिया, 2। अब हमने क्या करना है, अब पीछे वाला ढूंढना है कि 3 होगा या 7 होगा। वो ढूंढने का ढंग क्या है, 7। 7 का किया, 7 9 के नजदीक है या 4 के नजदीक है, 9 के नजदीक है, क्योंकि सिर्फ तो 2 का डिफरेंस था। अगर 4 के नजदीक थे तो 3 का डिफरेंस था, यानी 2 का डिफरेंस था, नजदीक ये हो गया 9 वाला, यानी बड़े वाला हो गया। तो इधर हम लोग बड़े वाले डिजिट डाल लेंगे, 27 इज द आंसर। बहुत बहुत आसान है, समझते जाइए, बार बार समझाता जाऊंगा जब तक आपको समझ लगेगी। जब आपको समझ लगे विद इन सेकंड्स आप लोग क्या है, इस सम को निकाल पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सम है हमारे पास, बहुत आसान दे रहा हूं आपको मैं, 2401। हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब लास्ट में क्या आ गया, एक एक का कौन होता है, या तो 1 होता है या 9 होता है। हमें पहला आंसर मिल गया 1 या 9, 1 या 9 हमें आंसर मिल गया, जो पीछे आंसर आना है। अब बात करते हैं पीछे दोनों आगे वाले की। हमारे पास 24 आ गया। 24 किसके बीच में आ रहा है, 4 के या 5 में, ठीक है। या तो 4 का स्क्वायर था 16, उसके बीच में 24 आ रहा है, या 5 के स्क्वायर में आ रहा है 25, यानी दोनों के बीच में क्या है हमारा 24 था। 24 का सबसे छोटा क्या निकाला, 4। हमें फर्स्ट डिजिट मिल गया, आंसर हमारा 4 तो मिल ही गया है। हमें फर्स्ट हमारा इसका 4 तो मिल ही गया है। अब बात करनी है 1 या 9 की। उसके लिए बहुत आसान काम है, आपने देखना है 24 16 के नजदीक है या 25 के नजदीक है, 25 के नजदीक है, बड़ी संख्या है तो बड़े वाला ले लीजिए 9, तो 49 इज द आंसर। कितना कितना आसान हो रहा है आप लोगों को, और समझते हैं अभी, और समझते हैं। आखिर तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी हम लोग इससे बड़े डिजिट्स भी लेके आएंगे, उसको भी समझना है। उनके लिए क्या नियम है, क्या यही नियम लगना है या कुछ हो रहा है, उसके बारे में आपको आखिर तक जुड़े रहना पड़ेगा इस वीडियो के साथ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 1 3 6, 3 1 3 6। अब पीछे क्या आ गया, 6। 6 कहां आता है, या तो यहां आता है 16 में, यहां आता है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, लास्ट चलेगा 4 या 6। लास्ट में क्या हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 4 होगा या 6 होगा लास्ट में। सेकंड बात चले हम लोग, फिर 31 लेंगे हम लोग। 31 का देख लो, 31 कहां आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, 25 और 36 के बीच में, यानी या तो वो 5 का स्क्वायर आ रहा है या 6 का स्क्वायर आ रहा है। हमने पहले कहा हमेशा छोटी संख्या डाल लेना, 5 का स्क्वायर आ गया यानी 5। फर्स्ट डिजिट हमारा आंसर 5 हो गया है, फर्स्ट डिजिट हमारा आंसर 5 हो चुका है। अब देखिए 31 25 के नजदीक है, 36 के नजदीक है,
36 के नजदीक ही है क्योंकि 5 का डिफरेंस है, यानी ये बाद वाले बड़े वाले के डिफरेंस है, यानी पीछे क्या लेंगे हम लोग 6 लेंगे। तो आवर आंसर इज 56। आवर आंसर इज 56। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। देखिए कितना हमारा जो है वो जो कर रहे थे हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे वो कम करते जा रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट सम के अंदर। अब चलते हैं बड़े डिजिट्स के ऊपर, जिसकी बात कर रहे थे बड़ा डिजिट्स देखते हैं कुछ ना कुछ। लीजिएगा हमारे पास है 1 2 5 4 4। देखिए 5 डिजिट्स हो गए हैं, बड़े डिजिट्स हो गए हैं। इसका हम लोग अब निकालते हैं स्क्वायर रूट, जिसे हिंदी में वर्गमूल भी कहते हैं। तो अब ये कैसे होगा, वही सेम पैटर्न चलेगा, सेम नियम चलेगा। लास्ट वाला हमने ले लिया 4। 4 दो ढंग से बनता है, या तो यहां बन रहा है या यहां बन रहा है। तो यानी या तो आंसर 2 है या इसका 8 है, या तो क्या इसका 2 है या क्या है 8 है। लास्ट डिजिट का हमें जो आंसर मिल गया यहां पे वो 2 या 8 मिल गया। चलो आगे चलते। अब हमने फर्स्ट वालों का निकालना है। रूल हमेशा याद रखना, मगले 2 डिजिट है उसको आपने भूल जाना है। उनको समझ लो आपने क्रॉस लगा दिया, उसका आंसर निकाल चुके हो 2 या 8। अब उसकी कोई बात नहीं करनी है। अब हमने जो पहले थे उसकी बात करनी। 125 है, 125 कहां फॉलो करता है, यहां छोड़ो। हम लोग देखते हैं 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 तरीके ये फॉल कर रहा है 1100 के स्क्वायर में या 12 के स्क्वायर में। पहली बात तो हमने फर्स्ट इसका आंसर ढूंढना है, हमेशा पहले वाला ही होता है। जो 11 के निकाल लिया, यानी हमारा सबसे पहला क्या आ गया 11 आ गया। फिर अब हमने देखना है 125 121 के नजदीक है या 144 के नजदीक है। हमें पता है कि 121 नजदीक है, यानी छोटे वाले के नजदीक है, तो हम छोटे वाला ले लेंगे। तो यहां 2 डाल देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 112 हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया 112 हो गया। देखते जाइए 112 हमारा आंसर हो रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हम लोग बड़ी संख्या का लेते हैं, यहां भी 1 7 9 5 6। लास्ट वाला 6 लिया, 6 या तो 4 में है या 6 में है, या तो 4 में है या 6 में है। यानी लास्ट वाला डिजिट है हमारा या तो 4 होने वाला है या 6 होने वाला है। अब बात रहेगी ये दोनों को भूल जाना है, ये तीनों ले लेंगे। 179 179 ये कहां पे आएगा, 13 13 169, 14 14 196, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 है, 14 का स्क्वायर 196 है। स्क्वायर इसलिए बोल रहा हूं कि स्क्वायर मैं आपको कल के लेसन में करवा चुका हूं। तो अब देखिएगा, पहली बात तो हमें फर्स्ट आंसर मिल गया 13। 13 तो हमें मिल ही गया है। अब ढूंढना हमने कि 179 है जो 169 के नजदीक है, जो 196 के नजदीक है, वो 169 के नजदीक है। पता लग रहा है सिर्फ 10 का डिफरेंस ही है। तो इसलिए क्या है हमारा जो है छोटे वाली संख्या 4 हमारा, वो 4 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो यानी हमारा जो राइट आंसर यहां पे बन के आ रहा है वो क्या आ गया 134। 134 इज द राइट आंसर। अभी और देखते हैं, अभी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे हम लोग चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 7 4 2 4। स्क्वायर रूट निकालेंगे, पीछे क्या आ गया 4 आएगा। 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है या 8 का 64 होता है, उसके पीछे भी 4 है। तो यानी यहां पे बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि जो हमारा लास्ट डिजिट होगा वो होगा 2 होगा या 8 होगा। अब हमने निकालने हैं, पहले तीनों का निकाल लेंगे। तो 2 डिजिट तो हमने ये वाले भूलने ही होते हैं। 174 है 13 का स्क्वायर, 169 14 का स्क्वायर 196। तो अब आप मुझे ये बताइएगा, पहली बात तो फर्स्ट हम जो आंसर निकालेंगे फर्स्ट डिजिट हमें मिल चुका है। क्या मिल गया हमें, वो मिल गया 13। अब देखना है कि 174 169 के नजदीक है या 196 के बिल्कुल 169 के नजदीक है, क्योंकि सिर्फ 5 का डिफरेंस ही आ रहा है ना। तो इसलिए छोटी वाली संख्या होगी। तो छोटा क्या है यहाँ पे 2 है, तो हमारा 2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 132। 1
132। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अभी एक दो, क्योंकि जब तक हम लोग आपको समझा नहीं पाएंगे तब तक लगे रहेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी के दिमाग में ये ट्रिक्स बैठ जाएं और कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो। लेकिन एक बार, हर बार एक बात कह रहा हूं, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि बार बार आप इन रूल्स की, इन ट्रिक्स की प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये हम लोग क्या है, सम आगे करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए आखिर तक और लेते हैं सम हम लोग। हमारे पास आ गया 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6। अब हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट कर रहे हैं। 6 का करते हैं। 6 का क्या है पीछे, या तो 4 है या हमारे पास 6 है। तो या तो 16 में 6 आएगा या 36 में 6 आएगा, तो यानी ये तो हम लोग भूल जाए। अब हम लोग करते हैं 134 की बात करेंगे। 134 11 को किया 11 से 121, 12 को किया 144। तो पहली बात तो हमें फर्स्ट मिलेगी, हमारा डिजिट छोटे वाले लेना हमेशा, 11 हो गया। अब देखो 134 121 के नजदीक है या 144 के नजदीक है। हमें पता है वो 144 के नजदीक है, यानी बाद वाले के नजदीक में है, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा संख्या ले लेंगे। हम लोग यहाँ पे बड़ी संख्या ले लेंगे तो हमारा आंसर जो है 116 निकल के हमारे सामने आ चुका है। देखो हमारा समय कम होता जा रहा है। अब लीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, आपको एक्सप्लेन नहीं करते, देखते हैं कि आप लोग कितनी जल्दी इसको निकालते हो। आपके पास स्टेटमेंट है 6084, निकालिएगा, देखते हैं फटाफट। बिल्कुल दिए 4 है, या तो क्या बनेगा 2 या 8। क्लियर हो रहा है, 2 डिजिट भूल गए हम लोग। 7 है हमारे पास, 7 कहां चले गए, ये रहे इसके बीच में, 7 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यानी फर्स्ट डिजिट हमें मिल चुका है, फर्स्ट डिजिट हमें आंसर के लिए मिल चुका है। और दूसरा हमने देखना कि 60 64 के नजदीक है, जहां 49 के नजदीक है, दिख रहा है 64 के नजदीक है, यानी पीछे वाली बड़ी संख्या के नजदीक है, तो हमारा आंसर पीछे बड़ी संख्या लगा दी, 78 इज द राइट आंसर। कितना समय लगा, कुछ भी नहीं समय लगा, बस थोड़ा सा हमने फास्ट करके देखा। ये ट्रिक ऐसे चलेगी, अभी तुम लोग समझा रहे हैं आपको तो समय लेना है। हाँ, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर को शेयर कीजिए। क्यों, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करोगे उतने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वो लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और जैसे आप लोग, एक इच्छा है कि जिस दिन आप लोग 1000 सब्सक्राइबर के नजदीक हो जाओगे तो उस दिन से हम लोग लाइव क्लासेस लेके आएंगे, आपके ऐसे डाउट सेशन क्लियर करेंगे कि आपको जितने भी डाउट होंगे वो बिल्कुल लाइव सेशन में लेके चलेंगे। तो आइए एक सम, लास्ट सम और करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे। तो एक सम करते हैं। हमारे पास सम है 7 3 9 6। इसका हमने क्या निकालना है, इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट। पहले लास्ट देखा, या तो ये 4 का होगा या ये 6 का होगा। अब ये दोनों भूल गए हैं, अब 73 है हमारे पास, तो 73 क्या आ गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया 81। रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या है, पहले वाला ले लेना है। 8 हमारा आंसर बन ही चुका है पहले डिजिट का। अब हमने इन दोनों में से डिसाइड करना है कौन सा आएगा। वो डिसाइड करने का एक ही वे है कि आपके पास जहां पे 73 है, आप देख लीजिए वो 64 के ज्यादा नजदीक है या 81 के, यानी 81 के ज्यादा नजदीक है। तो बताइएगा किसके ज्यादा नजदीक है। हाँ, वो 81 के ज्यादा नजदीक है, तो इसलिए क्या हम लोग पीछे क्या लगा रहे हैं, इसके ये पीछे वाला ले रहे हैं 6 लगा रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या बन के आ रहा है, हमारे पास 86 आ गया। कितना आसान। तो लीजिएगा, अब कुछ सम आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों ने करना है प्रैक्टिस के लिए, तो नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट सम सिर्फ आप लोगों के लिए, सेकंड, थर्ड सम लीजिएगा, फोर्थ सम दे रहा हूं आपको,
5th सम दे रहा हूं आपको मैं। आप मतलब ना क्या कहते हैं, जुड़े रहो आप लोग इस चैनल के साथ। बहुत सारे टॉपिक्स दे रहा हूं आपको, बहुत सम टॉपिक्स दे रहा हूं, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी। मतलब एक ही इच्छा है बार बार कि आप सभी जितने भी इस चैनल को देख रहे हो, जितने आप इस चैनल से जुड़े हुए हो, कि सभी के सारे एग्जाम क्लियर होने चाहिए। एक ही इच्छा है बस, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक ही इच्छा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि आप सभी का जो है प्रत्येक टेस्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सम देखिएगा आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट सम लीजिएगा। अब लास्ट पेज पे हूं आपके लिए, लास्ट सम लेके आ रहा हूं। कोशिश है कुछ नया लेके आ रहा हूं इस सम के अंदर, तो आप लोगों ने ध्यान करना है जब आप सम कर लोगे इस सम के बारे में। 3136। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्क्वायर रूट, जिसे हिंदी में वर्गमूल भी कहते हैं। एक आपसे फिर प्रार्थना है कि अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, मैक्सिमम इसको शेयर करें। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि आप लोग जब भी किसी चैप्टर को करते हो, इस टॉपिक पे देखते हो, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमें कमेंट से पता लग जाता है कि आप कितना समझ पा रहे हो। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आई तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोग उसको भी एक्सप्लेन कर सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।